ममता एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की थी जिसके पिता एक किसान थे और वो बड़ी मुश्किल से कॉलेज में दाखिला ले पाई थी। फिर एक दिन। आई एम सो सॉरी जान, वो एक इमरजेंसी आ गई थी तो बस उसी की वजह से मैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है डॉक्टर साहब आपकी इमरजेंसीज के बारे में। मेरा यकीन करो ममता, कसम से मैं तो बस आ ही रहा था, पर एन मौके पर इमरजेंसी केस आ गया तो मैं मना कैसे करता, बताओ जरा। अच्छा जी, पर एक बात तो बताओ, भला ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो सारे सीनियर डॉक्टर्स हैंडल नहीं कर पाए और वहां लास्ट ईयर के डॉक्टर रोहित को बुलाना पड़ा? कसम से चप्पल भिगोकर बेइज्जती कैसे करते हैं ये तो कोई तुमसे सीखे। ये रोहित है जिसके एमबीबीएस का ये आखिरी साल है, इसीलिए ममता रोहित को प्यार से डॉक्टर साहब कहकर ही बुलाती थी। ममता और रोहित की मुलाकात एक मंदिर में हुई थी और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। रोहित ममता से बहुत प्यार करता था और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी चल पड़ा था। डॉक्टर साहब, इतने दिन हो गए हमें मिले हुए, पर आपने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया। मुझे भी तो पता चले कि मेरी ससुराल आखिर कहाँ होने वाली है। अब बताइए ना, कौन कौन है आपके घर में? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ममता, एक तो तुम्हें डॉक्टर पति मिलने जा रहा है और ऊपर से मेरे घर वालों के बारे में सुनोगी ना तो हैरान रह जाओगी। अच्छा जी, तो बताइए ना। मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, क्या करते हैं देवर जी? वो अभी बीटेक कर रहा है, इंजीनियर बनेगा वो। अरे वाह, एक भाई डॉक्टर और एक इंजीनियर, बढ़िया है। हाँ, पापा की यही ख्वाहिश थी, सो मैं डॉक्टर बनने चल निकला और छोटा इंजीनियर। और हाँ मैडम, शादी के बाद ना तुम हमारे यहाँ रानी बनकर रहोगी। अच्छा, मैं और रानी? क्यों, आप किसी महल में रहते हैं? नहीं, महल तो नहीं है पर महल से कम भी नहीं है। शानदार हवेली है हमारी, कई सारी गाड़ियां हैं और गांव में हमारे पास इतनी जमीन है कि पूरा दिन घूमती रहोगी तो भी पूरी नहीं देख पाओगी। अच्छा, तो आपकी ये हवेली है कहाँ? मतलब कहाँ है आपका गांव? अरे वही तो। हेलो, यस सर। जी सर, मैं बस अभी आता हूँ। क्या हुआ? ममता, आई एम सो सॉरी, तुम कैब कर लेना, एक और माँ और बच्ची को लाए हैं, बहुत क्रिटिकल हैं दोनों, एक्सीडेंट केस है। हे भगवान, आप जाइए जल्दी और मेरी चिंता मत करना। ममता को रोहित पर बहुत गर्व था, साथ ही वो ये भी जानती थी कि जिस प्रोफेशन में रोहित है, शादी के बाद भी उसे बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एक समझदार लड़की थी, रोहित भी इसीलिए उसे बहुत चाहता था। लेकिन जब रोहित ने अपने घर पर ममता का जिक्र किया तो ममता के परिवार की माली हालत के बारे में जानने के बाद उसके घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। रोहित ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ममता को एक नजर देखने तक के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन रोहित ने भी हार नहीं मानी। दिन गुजरे और फिर रोहित और ममता ने खुद ही शादी कर ली। रोहित के घर वालों ने उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखा और फिर एक दिन। डॉक्टर साहब, हम यहाँ क्यों आए हैं? अब वो देखो, तुम्हारा सरप्राइज, हमारी नई गाड़ी। क्या? अरे वाह, क्या सच में ये हम खरीदने वाले हैं? आज से कैब का चक्कर खत्म, लेडी ममता अब से कार में घूमेंगी। थैंक्स। वैसे एक सरप्राइज मेरे पास भी है आपके लिए। अच्छा तो दिखाओ ना। इस कार में कुछ महीनों के बाद हम 2 नहीं बल्कि 3 घूमेंगे। 3 लोग? अब अच्छा, क्या सच में? तुम सच कह रही हो ममता? हाँ, ये सच है, आप पापा बनने वाले हो। रोहित और ममता बहुत खुश थे। हालांकि रोहित के घर वालों का साथ ना होने का उन्हें दुख जरूर था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे और अब तो उनका बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था। पूरे 9 महीने के बाद ममता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दोनों ने मिहिर रखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वो दिन भी आया जिसने ममता की सारी दुनिया ही पलट कर रख दी। एक दिन जब रोहित अपनी कार से हॉस्पिटल जा रहा था तभी एक भयानक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। ममता अचानक से बिल्कुल अकेली पड़ गई और बेसहारा भी। रोहित के जाने का दुख और ऊपर से छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी। ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्यों चले गए आप हम दोनों को छोड़कर? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मेहर को कैसे संभालूंगी? यूं तो रोहित बहुत अमीर घर से था, लेकिन ममता से शादी करने की वजह से उसके पास वही पैसा था जो उसे अस्पताल में नौकरी करके मिलता था। ममता की आर्थिक हालत खराब होती चली गई। मकान का किराया न दे पाने की वजह से उसे अब एक छोटी सी खोली में रहना पड़ रहा था। ममता के माता पिता भी इस हालत में नहीं थे कि उसकी कुछ मदद कर सकें। ममता ने कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन छोटे से बच्चे के साथ उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। फिर एक दिन ममता की नजर अखबार में छपे एक विज्ञापन पर पड़ी। घर का काम करने के लिए एक बाई चाहिए। हे भगवान, लगता है अब यही काम करना होगा।
क्योंकि एक बाई का काम करके ही मैं मिहिर को हर वक्त अपने साथ रख सकती हूँ। रानी बनने जा रही ममता अब अपने बच्चे के लिए बाई बनने को भी तैयार हो गई थी। अगली सुबह वो अपने बच्चे को साथ लेकर उस पते पर पहुंच गई जो विज्ञापन के साथ अखबार में लिखा था, और फिर हाँ जी। जी नमस्ते, मैं वो बाई के लिए। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। मम्मी, आना जरा, वो बाइक के काम के लिए एक औरत आई है। अच्छा, कौन है? आओ अंदर आओ। जी नमस्ते, मैंने वो अखबार में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, पर ये बच्चा क्या ये तुम्हारा ही है? जी ये मेरा ही बच्चा है, मैं एक विधवा हूँ। ओह, तो फिर क्या तुम्हारे साथ ही आएगा रोज? जी इसे साथ लाना ही पड़ेगा। आप चाहे तो मुझे कुछ कम पगार दे देना, ये बस एक कोने में लेटा रहेगा, रोता नहीं है बिल्कुल। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा भरोसा कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। नाम क्या है इसका? जी इसका नाम मिहिर है। रामप्रकाश ने ममता से बच्चे को गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगा। उधर राजरानी ने ममता को सारा घर दिखाया और फिर, देखो, पैसे तो हम तुम्हें अच्छे दे देंगे, पर हमारी शर्त यह है कि तुम्हें यहीं रहना होगा। एक कमरा दे देंगे तुम्हें और पूरे दिन घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। बोलो मंजूर है? जी ये तो और अच्छी बात है, मैं तो वैसे भी खोली में रहती हूँ और फिर मेरे आने जाने का खर्च और खोली का किराया भी तो बचेगा। अब मुझे मंजूर है। अगले दिन ही ममता खोली खाली कर अपना सामान समेट कर उस बड़े से घर में ले आई। अब ममता बाई बन चुकी थी और पूरी मेहनत से राजरानी के घर का ख्याल रखने लगी। वो सारा दिन काम करती और उसके काम से राजरानी भी बहुत खुश थी। लेकिन उसे अपने पति रामप्रकाश का ममता के बच्चे को इस तरह लाड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्या करते हो रामप्रकाश, वो बाई का बच्चा है। तो क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हो? वो एक बच्चा है, और बच्चे बच्चे होते हैं और प्यारे भी होते हैं। क्यों छोटे नवाब, सही कहा ना मैंने? रामप्रकाश की बात सुनकर मिहिर खिलखिलाकर हंस दिया और ये देखकर रामप्रकाश बहुत खुश हुए। वक्त ऐसे ही बीतता रहा और फिर कई महीनों बाद, ममता जरा सुनो तो। जी मालकिन। घर में पूजा रखवा रहे हैं, कल पंडित जी आएंगे और कुछ रिश्तेदार भी आ रहे हैं। रसोइये बुलवा लिए हैं, तुम बस उनकी मदद कर देना और बाकी व्यवस्था देख लेना, ठीक है? जी मालकिन, आप बिल्कुल चिंता न करें, सब कुछ अच्छे से होगा। उस रात ममता को नींद नहीं आई क्योंकि रोहित को गए पूरे 2 साल हो गए थे। वो देर रात तक रोहित की तस्वीर को देखकर रोती रही और इसी वजह से सुबह ठीक वक्त पर उसकी आंख नहीं खुली तो राजरानी गुस्से में उसके कमरे में आ धमकी। अरे क्या सो रही है, मैंने तुझे कहा था ना। जी जी जी, अरे इतनी देर हो गई, माफ कर दीजिए मालकिन, मैं बस वो नहा धोकर सब काम देखती हूँ। ममता हड़बड़ाकर उठी और अपने हाथ में पकड़ी रोहित की तस्वीर को उसने अपनी चटाई पर ही छोड़ दिया और खुद नहाने के लिए जाने लगी। लेकिन तभी राजरानी की नजर रोहित की तस्वीर पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंकते हुए बोली, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? जी जी ये मेरे पति हैं। ममता की बात सुनते ही राजरानी ने अपना सर पकड़ लिया। वो वहीं रोते हुए जमीन पर बैठ गई और फिर अगले ही पल उसने ममता और मिहिर को अपने गले लगा लिया। राजरानी रोए जा रही थी लेकिन ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर राजरानी उन दोनों को लेकर बाहर हॉल में आई। हॉल में एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर फूल मालाएं चढ़ी हुई थी। असल में वो तस्वीर रोहित की ही थी। उस तस्वीर को देखकर ममता फूट फूट कर रोने लगी। राजरानी के भी आंसू नहीं थम रहे थे। वो रोते हुए बस मिहिर को चूमे जा रही थी। भगवान ने मुझे मेरा बच्चा लौटा दिया। ये क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? और ये बाई, इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? बाई नहीं, बहू है ये इस घर की, हमारे रोहित की पत्नी है ये। रामप्रकाश ने फौरन पलटकर ममता को देखा लेकिन कुछ कह नहीं सके। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं इस घर की बहू कहलाने लायक ना पहले थी और ना हूँ। बस इस पूजा में शामिल हो जाओ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी मिहिर को लेकर और फिर कभी आप लोगों को अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अब नहीं, हमें हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो बेटी। अपने बेटे को तो हम खो ही चुके हैं, पर अब हमारे पोते को हमसे दूर मत करो। और रही बात तुम्हारी, तो खोट तुम में कभी नहीं था मेरी बच्ची, बल्कि गलत तो हमेशा से हम ही थे। रोहित सही था, तुम लाखों में एक हो और हर तरह से हमारे घर की बहू कहलाने के लायक हो। क्यों रोहित की माँ, सही कहा ना मैंने?
राजरानी के मुंह से शब्द लेने